Good morning to all of you students. Today in this lecture we are going to continue with exercise 6.8 with question number 2. In the previous class we have started this exercise and we have discussed the different criteria for similarity of triangles, and on the basis of these criteria we have solved question number 1 of this exercise. So today we are starting with question number 2. This question says that in given figure, the question with a figure given after us, in given figure, triangle ODC is similar to triangle OBA. ना triangle ODC बेटा ये upper part है ना, और triangle OBA ये lower part. ना both triangles are similar to each other. And angle BOC is 125 degree. BOC is where? BOC, that is your angle 125, and CDO, that is this is 70 degree. Find the value of angle DOC. आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल DCO ये एंगल फाइंड आउट करना है, एंड एंगल OAB ये वाला एंगल. Okay, what is my point, students? See here, first of all, you can see here that BD is a straight line. BD एक straight line है, that means ये जो दोनों एंगल है ना, एंगल DOC और एंगल BOC, both are linear pair of angles. Both are linear pair of angles. So their sum should be 180 degree. दोनों का sum कितना होना चाहिए बेटा? 180 degree होना चाहिए. Got it? So if we solve this question, since BD is a straight line, that means इसका नाम हो जाएगा बेटा एंगल DOC, एंगल DOC प्लस यहाँ इसका नाम हो जाएगा बेटा BOC, एंगल BOC ना, both are linear pair angle, so their sum should be 180 degree. दोनों का sum कितना होना चाहिए बेटा? 180 degree. So बेटा DOC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. BOC की क्वेश्चन में गिवन है 125 डिग्री इज इक्वल टू 180. बेटा प्लस का रहने का हो जाएगा माइनस. So angle DOC is equal to 180 minus 125, and angle DOC बेटा subtract कीजिए तो 10 minus 5 5, यहाँ 7 minus 2 5, so it is 55 degree. So angle DOC that means ये वाला जो वैल्यू है बेटा 55 डिग्री आ गया आपके पास. कितना आ गया बेटा? 55 डिग्री. Now see here in the triangle DOC, ये जो आपके पास triangle है DOC है ना, in this triangle two angles are known, ये 70 और 55 degree है. So using the angle sum property of a triangle, you can find the value of third angle. So in triangle ODC we have, तीनों का सम करेंगे बेटा, that means angle CDO plus angle DOC plus angle DCO is equals to 180 डिग्री. तीनों का सम बेटा कितना होगा? 180 डिग्री होगा. इसका जो नेम है बेटा क्या है? CDO. यहाँ पे O का नाम क्या हो जाएगा? DOC रख सकते हैं. इसका C वाले का बेटा DCO. ओके, इन तीनों का सम कितना देगा? 180 डिग्री. कहाँ से आया ये? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. तो स्टूडेंट्स CDO बेटा, CDO की वैल्यू आप देखेंगे क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 70 डिग्री, so you can write down 70 degree in place of CDO. DOC you have find here 55 degree plus angle DC is equals to 180 degree. So अब बेटा इसको सोल्व कीजिए, DCO की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए. तो बेटा इन दोनों का सम कितना होगा? 70 plus 55 का सम 125 plus angle DCO is equals to 180 degree. ये प्लस का 125 हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा. एंगल DCO is equals to 180 minus 125. दोनों का बेटा माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55 डिग्री आ जाएगा. DCO की यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 55. कितनी आ गई? 55. अब देखो बेटा, आपको जो फाइंड आउट करना था DOC ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं. सेकंड फाइंड आउट करना था आपको DCO, ये फाइंड आउट कर चुके हैं. अब आपके पास क्या रहेगा बेटा? एंगल OAB रहेगा. OAB का मतलब OAB यानी ये वाला एंगल और आपको फाइंड आउट करना है. नाउ हाउ कैन यू फाइंड दिस एंगल? बेटा देखो क्वेश्चन में एक चीज और दी है, क्या
बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अभी तक मैंने इसका कहीं यूज नहीं किया, अभी तक क्लास 9 का क्वेश्चन है, यहाँ मैंने लीनियर पेयर ऑफ एंगल यूज किया है, यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज किया है। अभी तक क्लास 9 के क्वेश्चन का 10th का तो कोई भी कांसेप्ट यहाँ पर यूज नहीं हुआ। ऑल्टरनेट एंगल बेटा सोनाली जी, चौधरी डिंपल जी, ऑल्टरनेट नहीं होगा, आपको ये पैरेलल नहीं गिवन है, ये दोनों लाइन जो है बेटा पैरेलल गिवन नहीं है, ठीक है, भले हमें देखने में पैरेलल लग रही है बट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सो वी कैन नॉट यूज हियर। तो आप देखेंगे दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर, एंड इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन वी कैन से दैट देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे। कल हमने थ्योरम पढ़ी थी, है ना, इफ टू triangles are similar then their corresponding angles are equal and then corresponding sides are proportional। तो यहाँ पर हमें एंगल ही फाइंड आउट करना, तो एंगल का यूज करेंगे बेटा। तो since triangle ODC is similar to triangle OBA, so implies their corresponding angles are equal होंगे। सो ये वाला जो एंगल है दैट इज OAB, ये बेटा है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला ना, दैट इज DCO के इक्वल हो जाएगा, DCO, और DCO की वैल्यू है बेटा 55 डिग्री। तो देख लीजिए आपके पास तीनों एंगल के आंसर आ गए, DOC की वैल्यू 55, DCO भी 55 और एंगल OAB भी 55। Got it my point students? Any doubt? Please write in the chat box if you have any doubts students. So now students we come to the third question. Third question is diagonals AC and BD, diagonals AC and BD of a trapezium ABCD, of a trapezium ABCD with AB parallel to DC, with AB parallel to DC intersect each other at the point O, each other at the point O, point O पर intersect कर रहे हैं, using a similarity criteria, using a similarity criteria for two triangles show that OA divided by OC is equals to OB divided by OB। बेटा आपको देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करके आपको लग रहा है कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन किया था बेटा, लास्ट एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किया था, ध्यान करो क्वेश्चन नंबर 7 यूज वहां पे लिखा था यूजिंग थ्योरम 6.1, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट इफ डायगोनल्स of a trapezium intersect each other at point O then show that OA divided by OC is equals to OB divided by OD। okay friends, but same question है लेकिन यहाँ पर गिवन है using a similarity criteria। so आपको PPT यूज नहीं करनी है, you have to use a similarity criteria, either it is AAA और SSS और SAS, है ना, कोई भी आप क्राइटेरिया यूज करें जो भी एप्लीकेबल होगा यहाँ पर उसका यूज करके आपको प्रूफ करना है। तो ध्यान करो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और एग्जाम में ये वर्ड लिखा है यूजिंग अ सिमिलर, तो आपको इसी तरीके से करना है। यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखा है तो बेसिक लास्ट एक्सरसाइज की तरीके से करना है क्वेश्चन, और अगर कोई चीज मेंशन नहीं है ये कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करना है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करना है, सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन आइदर एनी वे or from either from 6.1 way or 6.3 way। okay, got it my point students? So draw the diagram of this, a trapezium ABCD is given। so the trapezium क्या होता है, trapezium is a quadrilateral in which one pair of opposite sides is parallel and other pair of opposite sides is non-parallel students। और given क्या है, AB parallel to CD BC, तो ये AB ले लेते हैं बेटा अपन, ये CD, AB लाइन जो होगी बेटा ये BC के पैरेलल होगी, ये लाइंस आपस में क्या होगी बेटा पैरेलल, and it is given that diagonals AC and BD intersect each other at the point O।
तो इसके डायगोनल्स जैसे ही हम ड्रॉ करेंगे बेटा, ये डायगोनल्स एक दूसरे को बेटा कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वी हैव टू प्रूव दैट। सो गिवन क्या है बेटा? गिवन है अपने पास ट्रेपेजियम ABCD in which AB parallel to DC, ये गिवन है। और क्या गिवन है बेटा? डायगोनल्स AC and BD intersect each other at point O, at point O। प्रूफ करेंगे बेटा TPP। क्या प्रूफ करना हमें? OA डिवाइड बाय OC इज इक्वल टू OB डिवाइड बाय OD। ये हमें प्रूफ करना है। OA डिवाइड बाय OC इज इक्वल टू OB डिवाइड बाय OD, ये प्रूफ करना है। सो प्रूफ देखेंगे तो आप देखेंगे जब मुझे इस क्वेश्चन में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करनी थी तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया था। ध्यान करो बेटा, O से एक लाइन कंस्ट्रक्ट की थी OE व्हिच इज पैरेलल टू AB, ठीक है। फिर दो आपने यहाँ पे क्या किया? ट्रायंगल्स में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज की थी, बट यहाँ पर मुझे सिर्फ सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करना है। तो आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देखेंगे, एक ट्रायंगल OTC और एक ट्रायंगल OAB। in triangle OAB and triangle ODC है ना, we have। अगर बेटा यहाँ पे आप देखो तो आप देखोगे ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा बेटा? रीजन इज दैट AB is lying parallel to DC। गिवन है क्वेश्चन में बेटा, AB is parallel to DC, क्वेश्चन में गिवन है। If AB parallel to DC, then BD is transversal। BD क्या होगा बेटा? ट्रांसवर्सल लाइन होगी। So this angle and this angle, they are alternate interior angle है, they are alternate interior angle। alternate angles भी आप बोल सकते हैं इसमें। So angle, you can write here angle ABO is equals to angle CDO, angle CDO। और अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको 1 नाम दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, लिख दीजिए एंगल 1 is equals to 2, ठीक है ना। आप ऐसे लिख दीजिए, अगर आप नहीं लिखना चाह रहे हैं एंगल 1 is equals to 2 ऐसे लिख दीजिए, ठीक। अगर आपको पूरा नहीं लिखना चाहिए इसको बेटा ये OAB है बेटा, ये OAB है, OAB है, OAB तो क्या होगा बेटा? ODC। तो एंगल 1 is equals to एंगल 2। रीजन alternate angles, got it। now second पाई देखिए, ये वाला जो एंगल है इसको मैंने डबल मार्क किया है, ये इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा बेटा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। if we know that from class 9, if two lines intersect each other then vertical opposite angles are equal। so इसको ना अगर मैं 3 दूं और इसको मैं 4 दूं तो क्या प्रॉब्लम आपको? so angle 3 is equals to angle 4। reason vertical opposite angle, okay। so students आप देखेंगे बेटा इस ट्रायंगल के दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल होते हैं। सो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्योंकि आपको ध्यान करो हमने ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ा था, लेकिन इसकी जो कॉरोलरी है वो मैंने इसमें नोट भी आपको लिखाया था कि अगर आप दो एंगल भी प्रूफ कर देते हैं तो भी वो सिमिलरिटी माना जाता है। बिकॉज बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन थर्ड एंगल शुड बी आल्सो इक्वल। व्हाट इट कुमकुम गहलोत जी लिख रहे हैं बाय सीपीसीटी OA इज इक्वल टू OC। बेटा सीपीसीटी हम कॉन्ग्रुएंसी में यूज करते हैं, सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स में यूज करते हैं। तो कुमकुम गहलोत जी ये पार्ट नहीं करेंगे आप जो कर रहे हो, इस तरीके से गलत हो जाएगा। सिमिलरिटी है तो देखो थोड़ा सा there is a slightly difference between congruency and similarity। आपको ये ध्यान रखना है बेटा कहां में सिमिलरिटी चाहिए कहां कॉन्ग्रुएंसी चाहिए, ठीक है। अगर आपने ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखी तो कभी भी इस चैप्टर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होंगे, आई एम श्योर। सो if two angles of this triangle is equals to the corresponding two angles of this triangle, so that means by a similarity criteria both triangles should be similar to each other।
So we can write here by AA similarity criteria we have triangle OAB is similar to triangle ODC. ट्राइंगल्स कैसे हो गए बेटा? ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, अगर आपको यहाँ पे लिखेगा ट्राइंगल OAB is similar to triangle ODC. ये ट्राइंगल कैसे हो गए बेटा? हमारे सिमिलर हो गए. एंड वी नो दैट इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन their corresponding sides are proportional. क्योंकि आपको जो रिलेशन प्रूफ करना है वो साइड्स में करना है. देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में एंगल्स को हमें फाइंड आउट करना था, तो मैंने ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करके एंगल्स वाली प्रॉपर्टी का यूज किया था, क्योंकि एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. यहाँ पे साइड का रेशियो चाहिए तो हम साइड्स वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे. ओके, तो वी कैन राइट हियर देयर corresponding sides are proportional. So आप देखिए बेटा, इस OA को ले आए हम, अगर OA लिया मैंने OAB ट्राइंगल की, तो ODC में OA के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा बेटा OC पार्ट इज इक्वल टू सेम ऐसे OAB में मैंने OB लिया है, तो ODC में OB के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा बेटा OD पार्ट. So OA divided by OC is equals to OB divided by OD. ये आपका पास प्रूफ हो गया. अच्छा आप कहेंगे सर थर्ड तो आप लिख ही नहीं रहे भाई, OA ले ली OB ले ली, थर्ड क्या होगी AB, तो AB के कॉरस्पॉन्डिंग DC, तो AB डिवाइड बाय CD भी लिख सकते हैं. ये किसके इक्वल होगा? AB डिवाइड बाय DC के इक्वल. लेकिन ये मेरे को प्रूफ नहीं करना, मेरे को यही दोनों प्रूफ करना है केवल. सो थर्ड हम साइड को नहीं मेंशन करेंगे यहां पे. तो हेंस प्रूफ. व्हाट इट? एनी डाउट? Please write in the chat box if you have any doubts, students. So now students, we solve for the next question, question number 4. This question says that in given figure, so figure is given in the question, it is given QR divided by QS is equals to QT divided by PR. इन दोनों का रेशियो इक्वल है. QR का देख लीजिए, QR ये रहा, QS ये रहा, तो QR का रेशियो QS के साथ is equals to QT बेटा ये रहा, इसका रेशियो PR के साथ. देखो PR इस साइड में, ध्यान करना बेटा, QT यहाँ है और PR इधर है, ठीक है, इनका रेशियो इक्वल है. एंड एंगल 1 is equals to 2, यहाँ पर एंगल 1 गिवन है, ये एंगल 2 है बेटा. एंगल 2 केवल इतना वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, दैट मींस PR और S, ये वाला पार्ट है केवल एंगल 2, ठीक है, पूरा नहीं है. TRS नहीं है 2, केवल PR और S, ये 2 है. Then we show that triangle PQS ये वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल TQR बेटा पूरा बड़ा ट्रायंगल है, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है. बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ बेटा. तो लिख लीजिए गिवन क्या है बेटा आपके पास? गिवन है QR डिवाइड बाय QS इज इक्वल्स टू QT डिवाइड बाय PR एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये गिवन है. एंड व्हाट वी हैव टू शो दैट is TPT part क्या होता है? TPT we have to show that in the question that is triangle PQS is similar to triangle TQR. तो बेटा दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना होता है बेटा. If I have to prove two triangles similar, then we have to show that either their corresponding angles are equal, that is AAA criteria, or their sides are proportional, that is SSS criteria, or any two sides are proportional and one angle included between them is equal, that is SAS similarity criteria. So we have three methods to prove any two triangles whether they are similar or not. First one is AAA criteria, second one is SSS similarity criteria, third one is SAS similarity criteria. Got it? So let us check and that what criteria satisfied here. So in the question it is given that angle 1 is equals to angle 2. बेटा आपने क्लास 9th के अंदर एक थ्योरम पढ़ी थी, if two angles are equal then their opposite sides are also equal. If in any triangle two angles are equal then their corresponding sides are also equal. ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था. तो आप अगर 1 और 2 को चेक करो, 1 और 2 कहां पर बन रहे हैं,
सो 1 और 2 अगर आप देखो 1 यहाँ पर एंगल Q है और एंगल 2 जो है R पे, तो दैट मींस PQR अगर पूरा ट्रायंगल आप देखो, PQR अगर पूरा ट्रायंगल देखो, इसके बीच में भुजा हुई PSV आपको भूल जाएगी थोड़ी देर के लिए, PQR पूरा बड़ा ट्रायंगल हो रहा है, इस ट्रायंगल में ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है, तो इसके अपोजिट साइड होगी PQ और 1 के अपोजिट साइड होगी PR, ये दोनों आपस में कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे। गॉट इट? एनी डाउट? PQ और TR नहीं होगा बेटा जी, मनाली सोनी जी ध्यान, इसलिए तो मैंने बेटा साइड यहां से हटाइए, आपको ध्यान समझो, 1 और 2 कहां पर है, केवल PQR ट्रायंगल में नहीं है, PQR में नहीं है, R जो है पहले बताया था मैंने, R केवल PRS वाला पार्ट है बेटा, केवल नीचे वाला, पूरा एंगल नहीं है, इसलिए TQR नहीं दे सकते, हमें ट्रायंगल लेना होगा PQR। ओके स्टूडेंट्स, so students we can write 1 के अपोजिट हो गया बेटा PR और 2 के अपोजिट हो गया बेटा PQ। रीजन आप लिख सकते हैं द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो इसको बेटा ध्यान रखना है ना, ये हमने कंक्लूजन निकाला, इसको ध्यान रखना है। तो वापस जो ना, और ये तो हमने इस कंडीशन का यूज करते हुए कंक्लूजन निकाला। अब सेकंड कंडीशन आपको ये भी दी है, सिंस इट इज आल्सो गिवन दैट QR डिवाइड बाय QS इज इक्वल टू QP डिवाइड बाय PR is equals to QR implies QR upon QS is equals to QT upon, देखिए बेटा PR की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, PR की वैल्यू है PQ, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में PR के प्लेस पर हम PQ पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 ध्यान रखना। सो अपने पास इक्वेशन क्या होगी, QR डिवाइड बाय QS is equals to QT upon PQ, यहाँ तक हम आ गए। अब देखो बेटा, अब आपको क्या प्रूफ करना है, what we have to show, we have to show that triangle PQS is similar to triangle TQR. So take two triangles, in triangle PQS and triangle TQR, we have इन दोनों ट्रायंगल का कंपैरिजन करते हैं बेटा। PQS और TQR में, PQS है ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, और TQR बेटे पूरा बड़ा ट्रायंगल है, ध्यान से देखो पूरा बड़ा ट्रायंगल, तो दोनों ट्रायंगल्स में एंगल Q कॉमन है कि नहीं है, एंगल Q जो है PQS में भी है और एंगल Q TQR में भी आएगा, सेम एंगल आएगा। देखिए जब मैं PQS ड्रॉ करेंगे तो भी एक एंगल Q आएगा, TQR ड्रॉ करेंगे तो भी एंगल Q आएगा, तो दैट मींस PQS का एंगल Q और TQR का दोनों एंगल Q बोथ आर इक्वल, है ना, कॉमन एंगल, इसका रीजन कॉमन एंगल, ये कॉमन एंगल। और एक चीज आप देखो बेटा, इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखो, QR जो है बेटा पूरे बड़े ट्रायंगल की साइड है TQR की, डिवाइड बाय QS छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है, सो इस बड़े ट्रायंगल की साइड का छोटे ट्रायंगल की साइड से रेशियो, ठीक है, QR डिवाइड बाय QS, है ना। इधर देखो सर QT भी बेटा बड़े ट्रायंगल की साइड है, QT डिवाइड बाय PQ बेटा PQ भी क्या है, छोटे ट्रायंगल की साइड है, तो दैट मींस यहां पर क्या हो रहा है, बड़े ट्रायंगल की दो साइड्स का जो रेशियो है वो छोटे ट्रायंगल की दोनों कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो दैट मींस QR डिवाइड बाय QS इज इक्वल टू QT डिवाइड बाय PQ। ये कहां से लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से लिखा बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सो देखो दो साइड यहां पर है बेटा, साइड तो एक एंगल ये है, और देखिए इनके बिटवीन ही एंगल है, PQ लिया है इस साइड और इधर QS लिया है, तो देखिए PQ और QS के बिटवीन ही एंगल है, बड़े वाले ट्रायंगल में QR लिया है और QT लिया है, दोनों के बिटवीन एंगल Q है, ठीक है। सो क्या आ रहा है, एंगल बिटवीन आ रहा है साइड के, सो यूजिंग SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर, so by SAS similarity criteria we can write that triangle PQS is similar to triangle TQR, both triangles are similar, hence true। Any doubts students?
Please write in the chat box if you have any doubts, friends. Now, students, we come to the next part. Question number 5. S and P are points on side PR and QR of triangle PQR such that angle P is equals to RTS. तो आपको पास show that RPQ is similar to RTS. आपको बेटा फिगर गिवन है RSTPQ की ये फिगर आपको गिवन है बेटा. तो मैं डायरेक्ट गिवन लिख रहा हूं बेटा. गिवन क्या है? S and T are points on side PR and QR of triangle PQR. देख लीजिए ट्रायंगल PQR हमने ड्रॉ किया. S पॉइंट कहां पर है बेटा? देख लीजिए PR साइड पर है. PR हमने लिया है. T पॉइंट कहां पर है? RQ साइड पर. हमने RQ साइड पे लिया है. ठीक है. सच दैट क्या गिवन है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल P ये रहा. एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS. RTS इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है. अगर मैं इसको 1 नाम दूं तो ये 2 है. तो दैट इज 1 इज इक्वल टू 2 गिवन है. प्रूफ करना है ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू RTS. तो गिवन है आपके पास एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS गिवन है. और आपको प्रूफ करना है बेटा ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS. वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा. इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई भी. देखिए आपको इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है. तो इन दोनों ट्रायंगल को लीजिए बेटा और इनका कंपैरिजन कीजिए. इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS वी हैव इन द कंपैरिजन कीजिए. तो RPQ बेटा एक पूरा बड़ा ट्रायंगल हुआ, RTS एक छोटा ट्रायंगल. तो इन दोनों के अंदर एंगल R बेटा कॉमन हुआ. एंगल R दोनों में कॉमन हुआ. एंगल R इज इक्वल टू एंगल R दैट इज कॉमन एंगल. ये कॉमन एंगल होगा. ओके स्टूडेंट. और बेटा आप देखो ये क्वेश्चन में गिवन है कि RTS का ये एंगल और RPQ का ये एंगल दोनों इक्वल है. ये दोनों एंगल इक्वल है. ये क्वेश्चन में गिवन है. इसमें हमें इसको नोटिफाई नहीं करना. ये दोनों गिवन है बेटा. सो वी कैन राइट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS. इट इज गिवन. इट इज गिवन. सो यू कैन राइट हियर गिवन. गिवन. सो आप देखिए बेटा इस ट्रायंगल में दो एंगल, इसी ट्रायंगल के दो एंगल के कैसे हैं बेटा? इक्वल है. सो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. सो यू कैन राइट हियर बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया